तो चलिए हमने क्या देखा कि अगर पावर बढ़ते बढ़ते अगर अनंत तक है तो पीछे वाला प्रोसेस नहीं लगाना है, कि मतलब एक पावर का पहले हटाएंगे फिर दूसरा का तीसरा का, तो इस तरह से इनफाइनाइट तक करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। तो क्या करना है, इसको कुछ दूसरे तरीका से रिड्यूस कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर पावर बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक था, तो उसमें से ये टर्म हमने हटा दिया, तो भी तो ऊपर जो बच गया वापस फिर यही एक्स के पावर एक मन है तो फिर एक्स लिख लेंगे, फिर एक्स लिख लेंगे, इस तरह से वापस क्वेश्चन वाला फिर मिलने लगेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन से पूरा हूबहू मिलने लगा, और इसका वैल्यू क्वेश्चन आपको वाई था, तो इसीलिए पूरा का वैल्यू हमने वापस वाई डाल दिया। तो जब भी आपको इनफाइनाइट टर्म तक रहे तो क्या करना है, देखिए जो कहाँ से हूबहू क्वेश्चन से रिपीट होने लगा, तो जहां से रिपीट होने लगेगा उसके बदले हटा के यहाँ से वाई डाल देना है। तो अब आपका ये सिंपल हो गया। अब इसको यहाँ से डीसी करने के दो तरीका हमने बता दिया है आपको, कि यहाँ पावर वेरिएबल रहे तो एक आपको लॉग लेके बनाने हैं, और दूसरे आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला की सहायता से ई के रूप में कन्वर्ट करके भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसी का हेल्प ले लेते हैं। ऐसे लॉग वाला भी सिंपल हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा, उसका डीसी कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए x के पावर fx रहता है तो इसको लिखने का तरीका है ई, कि अभी पावर में पावर वाला fx लिखिए, इनटू में आधार में लॉग लगा के, तो लॉग x। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है, पिछले दिन बता दिए थे कैसे आया था। तो अब हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं, इसको सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर fx का वैल्यू आपको y है ना, x के पावर fx का मान क्या है, y है, तो इसमें डालिए क्या है, e के पावर fx, तो fx का वैल्यू y इनटू log x, तो log x। आई थिंक इसके मुताबिक ये क्लियर हो गई। अब हम आपको क्या करेंगे, इसका डीसी करेंगे। क्या करेंगे, डीसी करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा देखते हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, लिख लीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अंग्रेजी वाले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से हमें y का डीसी क्या मिल गया, dy बाई dx बराबर इसका डीसी करना है। तो ये पूरा पावर वाला को आप fx समझिए। तो आपको एक रिजल्ट में बता दूं, अगर e के पावर fx टाइप का सवाल रहे और इसका डीसी करना हो dy dx, तो इसका तरीका है, इस क्वेश्चंस को हूबहू लिख देंगे, इनटू पावर जो है fx केवल इसका डीसी कर देंगे, तो आपका आंसर। ठीक है, ई के पावर एफ एक्स का डीसी कैसे किया जाता है, ई के पावर एफ एक्स एज इट इज लिख दीजिए, और उसका जो पावर है एफ एक्स उसका डीसी कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए यही रूल हम यहाँ भी लगाते हैं। ई के पावर एफ एक्स टाइप का है तो क्या है, पहले क्वेश्चन हूबहू लिख देना, तो लिख दीजिए ई के पावर वाई इंटू लॉग एक्स, नो प्रॉब्लम। इंटू अब पावर का डीसी करना था, पावर में है आपको वाई इंटू लॉग एक्स, क्या है वाई इंटू लॉग एक्स, इसका आपको डीसी करना है ना। हमने क्या बताया आपको, क्वेश्चन हूबहू लिख देना है, और उसके बाद पावर का डीसी करना है, किसका, y इंटू लॉग एक्स का डीसी करना है। डीसी करने का मतलब डी बाई डी एक्स लगा। ठीक है, अब इसको डीसी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ जो आपका वैल्यू है ई के पावर y लॉग एक्स, ये किसका मान है, देखिए यहाँ यही ना है, ई के पावर y लॉग एक्स हूबहू ये मिल रहा है। ये किसका वैल्यू था, x के पावर y को आया था ना, ये जो मान आया था वो x के पावर y का था। तो यहाँ से ये वैल्यू डाल दे, x के पावर y को ना सरल करके लिखे थे, मतलब इसके जगह पर वापस x के पावर y आप डाल देंगे, इनटू अब इसका डीसी कीजिए। तो डीसी करने का तरीका है, पहला का डीसी करेंगे और दूसरा को छोड़ देंगे। तब पहले y का डीसी dy बाई dx। ठीक है, पहला का डीसी किया, दूसरा को छोड़ दीजिए, यानी लॉग एक्स को छोड़ देना है। अब प्लस, अब पहला को छोड़ेंगे y को और दूसरा का डीसी करेंगे, तो log x का डीसी 1/x आपको पता है। जब दो फंक्शंस गुना में होते हैं तो उसका डीसी हम कैसे करते हैं, पहला का डीसी करते हैं, दूसरा को छोड़ देते हैं, प्लस अब पहला को छोड़ देंगे और दूसरा का डीसी करेंगे, तो log x का डीसी 1/x होता है, फॉर्मूला ही है। अब इसी को आप सरल कर लीजिए, आपको फाइनली आंसर आ गया।
तो dy बाई डी एक्स बराबर ए आ गया। अब यहाँ इधर भी dy बाई डी एक्स है, तो सब dy बाई डी एक्स वाला को एक तरफ कीजिए। तो dy बाई डी एक्स बराबर, इससे गुना कर दीजिए दोनों को, क्या x के पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू ई वाला dy बाई डी एक्स, प्लस x के पावर y इंटू ई वाई बटा में x। एनी प्रॉब्लम? अब dy बाई डी एक्स वाला को एक तरफ ले आते हैं, यहां से हमें मिल गया dy बाई डी एक्स, इधर ही प्लस में तो इधर आया माइनस x के पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर देखिए y x के पावर, यहाँ पर पावर में कुछ नहीं तो एक समझिए, है ना। तो क्या करेंगे हम इसको, आधार समान रहने पर भाग में पावर घट जाता है, तो यहाँ पर x के पावर अब आपको हो गया y या ई वाला -1 इंटू ई वाला आपको y था तो y रहने दीजिए। चलिए इसमें से आपको dy बाई डी एक्स, सॉरी बराबर लिखिए, बराबर, इसको जो का तो उधर रखें, खाली इसको इधर लाए। तो इसमें से dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो इसमें कुछ नहीं तो 1 माइनस इसमें इतना बच गया, क्या x के पावर y या इंटू, इधर हो गया x के पावर y -1 इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स क्या मिल गया आपको, x के पावर y -1 इंटू वाई बटा में 1 माइनस x के पावर y इंटू लॉग एक्स, आपका आंसर, ठीक है ना। तो आई थिंक ये अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।